इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 79 डे 10। भज सेव्याम ही है भक्ति। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के प्रेम की दिव्य नाव में बैठे हुए हम सब एक दिव्य दैवीय यात्रा पर। और ये यात्रा इतनी खूबसूरत है कि ये यात्रा हमारा एक जन्म नहीं कई कई जन्म तार देगी। क्योंकि इंसान जब जाता है ना, तो कोई रुपया पैसा प्रॉपर्टी कुछ नहीं लेकर जा सकता। देह भी यहीं छोड़नी पड़ेगी, देह के साथी भी यहीं छोड़ने पड़ेंगे, पर भावनाएं साथ जाती हैं, कामनाएं भी यहीं छूट जाएंगी। गुरुदेव हमें कामना से भावना की ओर ले गए और भावनाओं को जीना कैसा है उसका सूत्र बताया। पर पिछले स्वाध्याय में अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से जानेंगे, तो ये समझ में आ रहा है कि अपने अहम को गलाने के लिए कौन कौन से ट्रिक्स अप्लाई करने की आवश्यकता है। और जब हर वाणी से गुरु बोल रहा है, जब हम इस सूत्र को अप्लाई करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, मैं कलेगा। ये जो मैं चल रहा है, जो आई चल रहा है, जिस आई के डिसॉल्व होने से एक भक्त जन्मता है, वो अपने आप गलने लगेगा। इस क्रम में गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि अपनी भक्ति का विस्तार यानी अपने प्रेम के दायरे को बड़ा कर दीजिए, सारा विश्व आपका हो जाएगा। अब गुरुदेव कह रहे हैं, स्वामी राम तीर्थ अपने आप को राम बादशाह कहते थे। वे कहते थे मैं बादशाह हूँ। आप किसके बादशाह हैं? बादलों का बादशाह हूँ, नदियों का बादशाह हूँ, पहाड़ों का बादशाह हूँ। वे कहते थे मैं इनके ऊपर जा सकता हूँ और देख सकता हूँ। यह सब उनका ख्याल था, क्योंकि वे समझते थे कि सारी दुनिया मेरी है, मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ। वे अपने आप को बादशाह कहते थे। इसमें कोई रुकावट थी? बताइए, कोई रुकावट नहीं थी। कोई नदी का पानी पीना चाहे तो उसे कोई रोक सकता है, सड़क पर चलना चाहे तो कोई रोक सकता है, बादलों को निहारना चाहे तो कौन रोक सकता है, किसी चिड़िया के आगे दाना फेंकते हैं तो कौन रोकता है। केवल बुराइयों के संबंध में तो रोकथाम भी हो सकती है, कि किसी के साथ आपने चोरी का व्यवहार किया, लड़ाई झगड़े का व्यवहार किया, तो कानून भी आपको रोक सकता है। लेकिन आप किसी के मीठे वचन लेकिन आप किसी के से मीठे वचन बोलें, किसी की मदद करें, किसी के काम आए, तब भला आपको कोई रोकने वाला होगा। इसलिए मित्रों, भक्ति न केवल भाव संवेदना से ताल्लुक रखती है, वरन व्यक्ति के बहिरंग जीवन से भी ताल्लुक रखती है। देखो, यही बात कल आ रही थी कि भक्त कहता है मैं भगवान का राजकुमार राजकुमारी हूँ, और स्वामी रामतीर्थ वही कह रहे हैं कि मैं तो राम बादशाह हूँ, मैं तो इस संसार का बादशाह हूँ। ठीक है। और इसलिए भक्त को अगर आप राज्य पाठ भी दे दो ना, कोई ऊंची सीट भी दे दो, तो वो मना कर देता है कि जो जो सीट मेरे पास है ना, वो बहुत ऊंची है, तो मुझे तुम्हारी ये सांसारिक भौतिक उपाधियों की आवश्यकता नहीं है। पर मिल जाए तो सहज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता, उसको अंतर नहीं आ पड़ता बहुत बुद्धि से। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भक्त का जीवन होगा वो अंदर अंदर नहीं होगा, उसका जो बाहर का रंग होगा ना, वो भी बहुत करुणा वाला होगा, बहुत मैत्री वाला होगा। किसी को दुखी नहीं देख सकता भक्त, किसी को दुखी नहीं। लेकिन भक्त के जीवन की एक क्वालिटी ये भी होती है कि वो सबकी गुड बुक्स में नहीं रहना चाहता। भक्त की अपनी कोई चाह नहीं होती। भक्त का जो बिहेवियर पैटर्न होगा, जो आवरण से, वो हमेशा सामने वाले के मंगल के आधार पर होगा। उस सामने वाले का मंगल, और वो मंगल ऐसा होगा जो वो स्वयं नहीं डिसाइड करेगा। राधा को कृष्ण के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। परम पूज्य गुरुदेव को गायत्री माँ और दादा गुरुदेव के अलावा कुछ दिखा ही नहीं। तो परम पूज्य गुरुदेव जो हमसे इतनी स्ट्रिक्टली बात करते हैं, कभी कभी कितना प्रवचनों में डांटते हैं, तुम बेहूदे हो, तुम बेवकूफ हो, तुम हरामखोरी कर रहे हो, तुम काम चोरी कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो। हमेशा गुरुदेव इस तरह की लैंग्वेज में हमको डांटते हैं, उसके पीछे उनका मूल में प्रेम छुपा हुआ है। अगर परम पूज्य गुरुदेव गुड बुक्स में रखना चाहते हैं अपने आप को, तो ये कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मेरे अच्छे बच्चे, कभी डांटते ही नहीं, दुत्कारते ही नहीं। लेकिन उनकी लैंग्वेज, उनका अंतःकरण जो प्रेम लेकर रखा है, उस प्रेम के आधार पर कभी कभी उनकी लैंग्वेज में आप अमृतवाणी सुनिए गुरुदेव की। कभी कभी अमृतवाणी में गुरुदेव कैसे कई बार डांटते हैं, वो क्या होता है, हमारे विकार ले जाते हैं, हमारे अंदर के कुसंस्कारों को ले जाते हैं। तो भक्त किसी की गुड बुक्स में नहीं रहता कि मैं शहद और चाशनी लपेट के बात करूं। वो जो सहज है, जो सहजता से भीतर से आ रहा है, उसको कहता चलता है, अपने आप कहता चलता है। वहां पर कोई लॉजिक या कैलकुलेशन नहीं लगा पाता। तो भक्ति या मोहब्बत यह सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप जिससे भी मोहब्बत करेंगे, उसकी सेवा करने के लिए आप खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे। आपकी अपनी यदि अपनी साइकिल है, तो आप उसे झाड़ेंगे, पोछेंगे, उठाकर रख देंगे, तेल डालेंगे। आपका अपना बच्चा है तो उसे गोद में उठाएंगे, बिठाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, शिक्षा देंगे। आप उनके माँ बाप हैं तो आप उनके लिए क्या कुछ नहीं करेंगे। आपकी धर्म पत्नी है तो उसके लिए क्या कुछ नहीं करेंगे। हम जिस किसी से आत्मीयता रखते हैं, उसके लिए सब कुछ करने की इच्छा होती है। प्यार का वास्तविक स्वरूप यही है। प्यार का वास्तविक स्वरूप सेवा से निखरता है। आप किसके साथ प्यार करते हैं और किसके साथ में प्यार नहीं करते, इसकी पहचान सिर्फ यही है कि जिसको आप प्यार करते हैं, उसकी आप सेवा करना चाहते हैं कि नहीं। प्यार सेवा करना सिखाता है, प्यार अनुदान सिखाता है। ये कितनी खूबसूरत बात गुरुदेव ने बताई कि जिन जिन रिश्तों से हम प्यार करते हैं, उनके लिए हम क्या क्या नहीं करते। प्रॉब्लम तो तब आती है जब हम बदले में चाहते हैं। लेकिन
एक माँ बच्चे की सेवा कर रही है, पूरे परिवार की सेवा कर रही है, घर की सेवा कर रही है, हर किसी की तो सेवा कर रहे हैं। हर इंडिविजुअल जिससे प्यार करता है पूरा जीवन उसके लिए जी रहा है। बस थोड़ा सा प्यार अपनी आत्मा से करें, थोड़ा सा, नन्नू सा। तो अगर थोड़ा सा प्यार आत्मा से करेंगे तो इस आत्मा के उद्धार, इस आत्मा के विकास के लिए भी घंटा 1.5 घंटा निकल जाएगा। क्योंकि अभी हम जहां प्यार कर रहे हैं वहां मूल में एक स्वार्थ है। आत्मा से प्यार कर लो, वहां से जो निकल कर आएगा वो स्वार्थ परमार्थ की ओर ले जाएगा। पर जो संसार से प्यार है, जो भौतिकता से प्यार है, वो हमें परमार्थ की ओर नहीं ले जाएगा, वो हमें सुख दुख और पतन की ओर ले जाने की संभावना रखता है। आपने अपने बच्चों को प्यार किया, उन्हें सब कुछ दे दिया, सब कुछ उन पर निछावर कर दिया, और यूजली हम क्या कहते हैं, जब हमारे पास ईश्वरीय तत्व नहीं आता, अध्यात्म नहीं आता, आत्मा की नॉलेज नहीं आती, तो हम अपने बच्चों को कैसे पालते हैं? जेंटलमैन बनेगा, राजा बेटा बनेगा, बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लगेगी, हेलीकॉप्टर में बैठेगा, हवाई जहाज में बैठेगा, ऐसा करेगा। गोदी में दूध पिलाते हुए भी माँ इसी तरह की बात कर रही होती है। और वही बच्चा जब बड़ा होकर एक्चुअली जेंटलमैन बन जाता है, आउट ऑफ इंडिया चला जाता है, बाहर चला जाता है, दूसरे शहर चला जाता है, नौकरी में उलझ जाता है, और उसके पास माता पिता के पास आने का वक्त नहीं होता, तो वही माता पिता कहते हैं, अरे हमने सब कुछ तो किया, ये तो हमें देख भी नहीं रहा पलट के। पर जरा ये तो देख लें कि हम ही ने तो जो चाहा था वही तो हो रहा है। हमने कब बच्चे से ये कहा बचपन में, बड़ा होकर बड़ों की सेवा करनी है, माता पिता की भी सेवा करनी है, नानी दादी का ध्यान रखना है, तुमको पंच तत्वों का ध्यान रखना है? क्या हमने इस तरह की बातें बताई थी? जो बीज हमने डाला ही नहीं, हम उस वृक्ष की कल्पना कर कैसे रहे? जब जो बीज डालेंगे वही वृक्ष आएगा। और जब हम भक्ति की यात्रा पर चलेंगे या ईश्वर की यात्रा पर चलेंगे, तो हम अपनी संतान को भी वो दैवीय बीज देंगे, वो दैवीय भावनाएं देंगे, उसे बताएंगे कि बेटा चला कहीं भी जाना दुनिया में, खूब ग्रो करो, खूब प्रेम, खूब पैसा कमाओ, लेकिन पैसा कमाने में प्रेम और आत्मीयता को मत भूल जाना, प्रेम और आत्मीयता को मिस मत कर देना। आजकल तो ऐसा है कि बच्चा खूब पैसा कमा रहा है और फोन करके कहे हम दिवाली पर घर आ जाएं, तो हम पलट के कहते हैं अरे क्या करोगे आकर, 1 लाख 2 लाख के टिकट खर्च हो जाएंगे, इससे तो 1 लाख 2 लाख हमें भेज दो। ऐसे भी माता पिता हैं। तो बताइए, हमने आत्मीयता को खुद ही तो चोटल कर दिया। वो बच्चा दिवाली पर घर आना चाहता है और हमको उसके आउट ऑफ इंडिया से इंडिया के टिकट के पैसे दिखाई दे रहे हैं। हमको ये लग रहा है कि क्या करेगा आकर, और वहां वो बच्चा अकेला रहेगा और उससे मांग और रहे हैं 1 लाख 2 लाख हमें भेज दो, हमारा कुछ उल्लू सीधा हो जाएगा। इस तरह के विचारों के साथ भक्ति की यात्रा नहीं हो सकती। भक्ति का दिव्य भाव सेवा करना सिखाता है, और अकारण सेवा। इस सेवा में बदले में कोई चाह नहीं होती, एक पल की भी नहीं। क्यों? क्योंकि भक्त अपने भगवान की सेवा करता है। भक्त जिनकी भी सेवा करता है उनमें अपने ईश्वर को देख रहा होता है। तो प्यार, भक्ति प्यार करना सिखाता, प्यार अनुदान सिखाता है। प्यार अपने प्यारे को सुखी बनाने के लिए स्वयं कष्ट उठाता है और सामने वाले प्रेमी को सुखी बनाता है। देशभक्ति इसी का तो नाम है, विश्व भक्ति इसी का तो नाम है, भगवान की भक्ति इसी का तो नाम है कि भगवान को आप प्रसन्न बनाएं, इसके लिए योगदान करें। आप हैरान होते हैं तो हो, पर बच्चों को आप सुखी बनाएं, देश को आप सुखी बनाएं, ऐसी हैरानी में भी आदमी प्रसन्न रहता है। अब देखो, लौट फिर के वही बात आ रही है कि वो भक्ति ही क्या जो देशभक्ति में कन्वर्ट ना हो, वो भक्ति ही क्या जो अखंड भारत का, तिरंगे का, राष्ट्र का चिंतन ना कराए, वो भक्ति क्या जो प्रकृति से प्रेम ना कराए, वो भक्ति क्या जो पंच तत्वों से प्रेम ना कराए। अगर हम भक्त हैं, हम ये मान रहे हैं कि हम भक्त हैं, और भक्ति के नाम पर हम मंदिर जाते हैं, माँ का श्रृंगार करते हैं, केशव का श्रृंगार करते हैं, अपने घर के भगवान को, कान्हा को खूब नहला रहे हैं, खूब रगड़ रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे श्रृंगार कर रहे हैं, और उसी में 3-4 घंटे लगा रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे बराबर वाले घर में मार पिटाई चल रही है। हमें ये नहीं पता कि हमारे बराबर वाले घर में डोमेस्टिक वायलेंस चल रही है, और चल भी रही है, हम देख भी लें तो हम उसमें कुछ कर नहीं रहे, डर कर अंदर अंदर बैठ जा रहे हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये भक्ति नहीं है, ये केवल मात्र एक कर्मकांड की ऊर्जा है। क्योंकि भक्ति का एक बड़ा, सबसे बड़ा गुण है साहस। साहसियों के हिस्से भक्ति आती है। साहस क्या, दुस्साहस। देख लो माँ मीरा का जीवन कितना दुस्साहस कर रखा है। एक जीवन उठा के देख लो, राष्ट्रभक्त का, देशभक्त का, या ईश्वर भक्त का, किसी का भी, उनके जीवन में साहस रहा, दुस्साहस रहा सही को करने के लिए। तो ऐसी भक्ति जो केवल अपने आनंद में, अपने सुख में, जिसमें उसे अपना सुख मिल रहा है कि भाई हमको मंदिर जाना है, हमारा नियम है मंदिर जाने का, ठीक है जी, नियम है मंदिर जाने का, और घर में माँ पड़ी है बीमार, और माँ पड़ी है, माँ के सुबह सुबह काम कर दिए, तैयार हो गए, मंदिर जाने लगे, और वो बेड पर थी, और उसने कहा बेटा मुझे एक बार और टॉयलेट करा दो, और हमको गुस्सा आ गया, लो बुढ़िया अभी तो कराई थी, अब मंदिर जाने का समय हुआ है,
अब तुमको टॉयलेट कराएंगे और फिर दोबारा नहा कर जाएंगे क्या मंदिर? तुम्हारा तो ऐसे ही चलता रहता है। तो मित्रों, भगवान आपका मंदिर में इंतजार कर नहीं रहा, फिर ऐसे व्यक्ति का भगवान इंतजार नहीं कर रहा है। भक्ति जो भावना देती है ना, वो बड़ी अलग सी है, बड़ी दिव्य सी है। प्रेजेंट ऑफ मोमेंट की है, भगवान को कहाँ ढाके ढूंढेंगे? और मंदिर में जाके भगवान से क्या कहेंगे? घर में बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ी है, उसका बिस्तर पर पेशाब निकल गया, लेकिन हमको तो तुम्हारे पास आने की जल्दी थी केशव, तो हम आ गए। और भगवान गले लगा लेंगे। हम परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की संतान है। परम पूज्य गुरुदेव और माँ छपको का प्रसंग किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब एक और प्रसंग आता है, बड़ा प्यारा प्रसंग है चेतना शिखर की यात्रा में, उसको आजकल सुन रहे हैं तो इसलिए वो एकदम सतह पर आ गया दोबारा। कि परम पूज्य गुरुदेव एक बार एक दुकानदार के यहाँ जाते हैं, उन्हें कोई सामान चाहिए होता है, वो उनसे सामान लेते हैं, वो उन्हें 4 गुना कीमत पर देता है। परम पूज्य गुरुदेव जानते थे कि वो महंगा दे रहा है, वो उनसे कहते हैं, जबकि उनकी एज बहुत कम थी उस समय गुरुजी की। गुरुजी 14-15 साल के थे उस टाइम। वो कहते हैं कि तो ये महंगा है, तो वो दुकानदार कहता है तेरी तुम बेटा कहीं से भी पूछ लो, अगर इससे कम दाम में मिल जाए। गुरुदेव जानते हुए भी उससे वो महंगा ले लेते हैं। घर आते हैं, मम्मी पापा भी कहते हैं, माँ और बाबूजी, तो वो कुछ नहीं कहते, मौन रहते हैं। अब वो उस रास्ते से निकलते थे पर उस दुकानदार की तरफ नहीं देखते थे। एक बार नहीं, कई कई बार उधर से निकले पर उस दुकानदार की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखे। लेकिन उनके मन में करुणा संवेदना की भाव इतनी थी कि 15 दिन महीने बाद के अंदर अंदर उस दुकानदार ने उन्हें रोका और कहा, श्री राम मत इधर आओ। श्री राम गए, बोले मुझे ना उस दिन से बहुत ही गिल्ट है, बहुत ही गिलानी है कि मैंने ना तुम्हें गलत सौदा दे दिया, मैंने तुम्हें 4 गुना महंगा दिया। परम पूज्य गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरे को इतना पता है कि बस प्रेम देते रहो, प्रेम देते रहो, प्रेम देते रहो, सामने वाला अपने आप बदल जाता है। किसी से आर्गुमेंट करने की आवश्यकता नहीं। और उसमें लिखा है कि इस स्वभाव के कारण गुरुदेव ने कई बार धोखा भी खाया, पर उन्होंने अपना दैवीय गुण छोड़ा नहीं। भक्त अपने अच्छे गुणों को जो भगवान से मिलते हैं, उन्हें किसी के अवगुण के कारण कभी त्यागता नहीं है। हमारी सीडी पर एक अच्छा संस्कार है, तो हम अपनी सीडी के अच्छे संस्कार को किसी दूसरे की करप्ट सीडी के चक्कर में क्यों त्यागें? परम पूज्य गुरुदेव ने वहां से ये सिखाया कि हमें सब पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कोई है जो चला रहा है, कोई है जो एक एक चीज देख रहा है। तो बहुत सारी ऐसी जीवन चीजें आपको चेतना शिखर की यात्रा सुनिएगा या पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जहां पर एक एक पल में कुछ सीखने के लिए छुप कर बैठा हुआ है। तो गुरुदेव कहने लगे कि गुरुदेव हमें किधर और ले जा रहे हैं। अब यहाँ से क्लियर हो जाता है आज के स्वाध्याय में कि अगर हम भक्ति की यात्रा पर चल रहे हैं तो हमारे घरों में भारत माता होनी चाहिए। अगर हमारे मंदिर में अभी तक भारत माता नहीं है तो समझ लो भक्ति की दिशा प्राप्त नहीं हुई। हमारे बच्चों को जो लोरियां हम सुना रहे हैं, अगर घर में छोटा बच्चा है और वो लोरी सुनकर सोता है, तो हमारी लोरियां ऐसी होनी चाहिए, सारे जहां से अच्छा, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती। हमारा बच्चा हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में पड़ना नहीं चाहिए, उसे वसुदैव कुटुंबकम की ऊर्जा समझ में आनी चाहिए। वो मानव है, उसे मानवता समझ में आनी चाहिए। उसे तिरंगा दिखाई देना चाहिए। तिरंगा केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी का खेल नहीं है। उसे रोज देखना चाहिए कि घर में भारत माता है। उसे पता होना चाहिए कि धरती माता माँ है, पहले माँ मैं हूं, फिर धरती माता है और फिर भारत माता है। और अल्टीमेटली सिक्वेंस भी पता होना चाहिए कि बेटा पहले तो गायत्री माता ही है, गायत्री के गर्भ से सब जन्मे हैं, उसके बाद तुम धरती पर प्रकट हुए, धरती माता के पास आए, उसके बाद तुम भारत माता के हो क्योंकि तुम भारत भूमि में जन्मे हो। और भारत भूमि में भी ना जन्मे हो, अगर आउट ऑफ इंडिया भी जन्मे हो तो जन्मे भारतीय संस्कार के बाद हो, उसके बाद मैं माँ हूं। तो हमेशा पहले इन 3 माओं का ध्यान रखना, उसके बाद इस देह की माँ का नंबर आएगा। ये हम ही को अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। और अगर हमारे मंदिरों में भारत माता का चित्र होगा, हमारे मंदिरों में तिरंगा होगा, तो उसका असर निश्चित रूप से होना ही है, विदाउट डाउट होना है। बच्चों को कहानियां सुनाएं, भक्तों की, ऋषियों की, संतों की, उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ें। प्रैक्टिकल ऐसा नहीं कि हम मतलब अगर हम भगवान राम और कृष्ण की कहानियां सुना रहे हैं ना, तो भगवान राम और कृष्ण को प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई करना है ये भी बताने की आवश्यकता, और ये हमेशा ही बताने की आवश्यकता है। बीते हुए कल ही मेरे सामने एक बात आई और देह की संतान ने पूछा कि क्या ऑन व्हाट बेसिस आप ये डिसाइड करते हो कि आप पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करोगे और पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करोगे? ये कौन, किसी का जीवन तो देखा नहीं जाकर खोलकर, कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो पता नहीं है ना। हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है? तो परम पूज्य गुरुदेव की वो बात याद आ गई। परम पूज्य गुरुदेव जब शुरू में अखंड ज्योति लिखते थे तो 250 कॉपियां हाथ से लिखकर खुद बांट कर आते थे। तो सब लोगों ने कहा ये चलेगी नहीं, ये चलेगी नहीं, ये अखंड ज्योति फेल हो जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव ने पलट के बस इतना कहा कि अगर मेरी योजना होगी तो फेल हो जाएगी,
और ईश्वरीय योजना होगी तो चलती चली जाएगी। और वो अखंड ज्योति पत्रिका आज कितने अंशों में, कितनी कॉपियां उसकी छपती हैं, कितनी भाषाओं में छपती हैं, हमारे सामने है। एक बार वो बंद भी हुई लेकिन फिर से ज्योति जग गई, फिर से मतलब वो परिस्थितियां बनी। और जब गुरुदेव ने शुरू किया तो हाथ से 250 कॉपी लिखना, क्या किसे कहते हैं हर महीने 250 कॉपी हाथ से, श्रम देखिए कितना लगा है। तो बस बात ये आई कि संतान को यही जवाब गया कि जो आत्माएं पॉलिटिक्स में है और जो दैवीय योजना के अंतर्गत काम कर रही हैं, उनके लिए भावनाएं अपने आप जग जाएंगी, और जो स्वयं की जन्मी इच्छाओं के आधार पर काम कर रहे हैं उनके लिए एनर्जी नहीं जाएगी। सिंपल फंडा है। अब यहां से भी, या हम लोग गुरुजी का कोई काम कर रहे हैं, अगर ये गुरुजी का काम हमारे अंतर्गत हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, अपने मैं के पोषण के लिए कर रहे हैं, अपने लोकेशना के भाव से कर रहे हैं, अपने नेम एंड फेम के लिए कर रहे हैं, तो ये काम कितना लंबा हो पाएगा नहीं पता, और कर्म कितने बनेंगे उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं। लेकिन अगर ईश्वरीय योजना के अंदर देह से कुछ काम हो रहा है और ऑटो पायलट मोड पर हो रहा है, तो फिर आउटपुट की फिक्र नहीं होगी, फिर टेंशन ही नहीं होगी, ये वाला एक पल होगा। मित्रों, भक्ति का खेल ऐसा ही है, भक्ति का आनंद ऐसा ही है कि उसमें ये वाला एक पल होता है। लेकिन भक्ति में देशभक्ति और श्रम की शक्ति, श्रम के बिना भक्ति संभव नहीं है। एक भक्त हमेशा श्रम करता है, रात रात भर जगता है, भक्त को नींद नहीं आती, भक्त नहीं सोता, भक्त को भूख प्यास नहीं लगती, अतिशय श्रम है। तीनों भावनाओं का भी श्रम है, विचारणाओं का भी श्रम है, और दैहिक श्रम भी है। अगर भक्त को ये ऑर्डर आ जाए ना 56 भोग बनाओ, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कैसे बनाएगा। और अगर ये आ जाए 56 घर जाओ, तो दिन रात एक करके 56 घर हो आएगा, उसे पता नहीं चलेगा कब चला गया 56 घर। तो चलिए इस दैवीय यात्रा को गुरु संरक्षण में करते हैं, क्योंकि गुरु भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है इस कलयुग में। ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो गुरु से अगर ईश्वर प्रकट हो रहा है, अगर गुरु के माध्यम से ईश्वर प्रकट हो रहा है, तो दिशा ठीक है। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट राम और कृष्ण को पूछ के उनका तत्व दर्शन समझ लेंगे, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ जाएगा। ना हम राम को समझ सकते, ना सीता को, ना राधा को, हमारी समझ इतनी बड़ी नहीं है। इसलिए कलयुग में गुरु भक्ति बहुत दिव्य चीज है। कलयुग में बस गुरु, और गुरु भक्ति का एक ही अर्थ है, गुरु को मानना, अच्छी बात, पर गुरु भक्ति का अर्थ है गुरु की बात मानना, बस इतना ही अंतर है। तो आइए गुरु की बात मानते चलते हैं, अक्षरक्ष, कोई भी इफ एंड बट नहीं, एकदम डॉट टू डॉट पूरी तरह। तो अपने आप बाकी सब हो जाएगा, फिर वो है संभालेंगे। जो हमें बस बात मानने का अभ्यास प्रयास करना है, आउटपुट की तो फिक्र करनी नहीं, आउटपुट से तो बाहर आ ही गए। भक्त आउटपुट पर नहीं रहता, गुरु की बात मानने का अभ्यास प्रयास इतना कर लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।